नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, ऊँटी लहसुन की खेती में इस बार जो आफत की बारिश हुई है, किसानों के लिए एक बड़ी आफत उसने खड़ी कर दी है। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर खड़ी खड़ी फसल ऊँटी की, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा महंगा बीज था, किसानों ने मेहनत करी, महंगा बीज लाया है। बाकी उसके बाद भी ये जो आफत की बारिश हुई है, तो इस कारण से थोड़ी सी फसलें खराब होने लगी है और बहुत सारे क्षेत्रों में जो ऊँटी लहसुन की फसल है उसमें पीलापन आने लगा है। तो ऊँटी लहसुन के उस जो पीलापन के लिए क्या निजात हो सकता है, तो तमाम प्रकार की चर्चा के लिए हमारे साथ सर मौजूद है, जिनको आप भली भांति प्रकार से जानते होंगे, क्योंकि इनके ऊँटी लहसुन की खेती कैसे करें लगातार 2 वीडियो रॉयल किसान चैनल पर आए हैं और आप लोगों ने भरपूर उसमें प्यार दिया है। तो समय निकाल कर आज मैं आया हूँ सर के पास। मैं आपको बार बार परेशान करता हूं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। बाकी किसानों की एक बड़ी समस्या इस बार देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो आपका रॉयल किसान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप अपना एक परिचय हमारे दर्शक बंधु को बताइए। मेरा नाम बलवंत पाटीदार है। गांव पिपलिया विष्णिया, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर का रहने वाला हूं। विगत 9 सालों से मैं ऊँटी की खेती कर रहा हूं। जी। इस बार बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से 2 कारण हो रहे हैं। ऊँटी का पीलापन और पेड़ के मरने की शिकायत आ रही है। जी। उसके 2 मेजर कारण हैं। पहला तो है फंगस और दूसरा है निमेटोड्स। जी। निमेटोड्स होते हैं एक सूत्री जीव होते हैं, बिल्कुल पतले धागे के समान, जी। जिनमें ना कोई कलर होता है और ना कोई ज़्यादा बड़ा शरीर होता है। तागे से भी और पतला, कुछ लोगों के तो नंगी आंखों से दिखेगा भी नहीं वो। अच्छा, बिल्कुल बारीक, वो जड़ों के अंदर रहते हो? जड़ों के जहाँ पे जो कली की जो प्लेट होती है ना, जहाँ से वो जड़ें निकलती है, जी, वो जी। वहीं रहते हैं। जी। वहाँ से लगातार वो पोषण को एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं और उन जड़ों को निष्क्रिय कर देते हैं। जी, क्योंकि जड़ों का जो मुख्य काम होता है पौधों को, उन पत्तों को पानी पहुंचाने का, और जड़ों को ही वो चीज खत्म कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं पौधा फिर मुरझाने लगता है और धीरे धीरे फिर उसकी इम्यूनिटी पावर कम होती जाती है और वो पौधा सूखने लग जाता है। जी। तो इसका मेजर कारण तो ये है कि बहुत ज़्यादा नमी, जी, खेतों में बहुत ज़्यादा नमी। जी। तो नमी का सबसे बेस्ट कारण है, पहला तो आपने अगर कतार लगा रखी हो तो उस कतार में या तो उसको गहरी खुदाई करवा दो। अच्छा, गुड़ाई करवा दो, निंदाई गुड़ाई करवा दो गहरी। जी। या फिर उसको खेत को अच्छा सा सूखने दो जब तक सूखे नहीं। जी। और जैसे ही वो सूख जाए और उसके बाद आप उसको पानी दो, तो पानी उस कंडीशन में देना कि आपने को लगे कि अब ये लहसुन नहीं जिएगी, मतलब पूरा ही सूखने दिया जाए, मतलब वो राम 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 करना चाहिए कि भाई आप तो पानी पिला दो। उसकी जड़ों तक उस दरार को जाने दो, जड़ों तक वायु संचरण होने दो, धूप जाने दो, गर्म हवा जाने दो। ऐसा खेत होने के बाद आप उसको पानी के साथ क्लोरो और अपना प्रोपिकोनाजोल, उसके साथ सिलिकॉन बेस्ड कोई भी चिपको या सबसे बेस्ट एम्बे, ये तीनों 4 चीज़ें मिला के, और एक कृषि टेक का एक प्रोडक्ट आता है निमेटोसन। अच्छा। जो बना होता है अपने हजारिकल जो रहता है अपना गेंदा फूल। जी। गेंदा फूल का अर्क होता है 0.2%। अच्छा। वो अर्क उसमें रहता है, उसको आप खाद में मिला के या पानी में या जैसे भी आप देना चाहो उसको दे दो, ताकि वो जड़ तक पहुंच जाए और उस निमेटोड्स को वही खत्म कर सकता है। इसके अलावा और कोई केमिकल काम करता नहीं उसके पास। अच्छा। क्योंकि वो एक सूत्री जीव है और उसके शरीर में कोई संरचना ही नहीं है। जी। बस वो भगवान के भरोसे जीता है, तो उसको वो प्रकृति ही मार सकती है, बाकी और कोई नहीं मारेगा उसको। अच्छा। अडामा का आता है नेटमेट, लेकिन वो ज़्यादा कारगर नहीं है। अच्छा। निमेटोसन का पाउडर या एक बाल्टी आती है उसकी ग्रेन्यूल्स वाली, वो भी डाल सकते हो। तो ये 2, और फंजीसाइड में प्रोपिकोनाजोल हो ही गया। ये दोनों चीज़ें मिला के न फिर उस खेत को छोड़ दो 10-15 दिन, तो वापस से वो जड़ों में फिर वायु संचरण होगा, फिर वो दवाई पहुंचेगी, सारा काम होगा, तो आपके पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप चाहोगे कि आज ही डाला और आज ही पौधा स्वस्थ हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वो प्रोसेस करनी पड़ेगी 1-2 बार। हाँ, बिल्कुल करनी पड़ेगी। आपने कितने बीघे की लगाई ऊँटी? ये 6 बीघे का पूरा प्लाट है। 6 बीघे लगाई, हाथों से लगवाई? हाथों से लगवाई, हाथों से चौपाई करवाई। और मैं भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो थोड़ी हरी भरी तो चल रही है, पर कहीं ना कहीं पत्तों पर जो पीलापन है आपके यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ जगहों पर तो थोड़ा सा ऐसी शिकायत भी आ रही है, मतलब मरने लगा पौधा। मैंने पहला पानी दिया ये 29 तारीख को बोई थी, 29 सितंबर को बोई थी। 29 सितंबर को लगाई। आज 1 महीना लगभग होने आया। मैंने सिर्फ अभी आखिरी 4 दिन पहले पानी दिया इसको।
इससे पहले 2 बार पानी गिरा था, उसी में ये जर्मिनेट हुई और उसी में इसको दूसरा पानी मिला। अच्छा। तो वो नमी खत्म करने के लिए मैंने इसको फ्लड इरिगेशन किया था कि वो जमीन एक जैसी बैठ जाए और फिर उनमें दरारें लग जाए जी। अब जैसे ही वो दरारें लगेगी तो उन दरारों में मैंने पहले अभी जो सिंचाई करी उसमें मैंने प्रोपिकोनाजोल और क्लोरो दे दिया जी। अब वो निमेटोसन है वो देसी खाद में मिला के और वो निमेटोसन में इसमें डालूंगा जी। तो ये स्वस्थ हो जाएगी। ठंड भी पड़ने लग गई, भगवान की कृपा से सारा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, स्वस्थ हो जाएगी। इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है जितनी मैंने सुनी लोगों की जी जी कि खेत खाली हो गए, किसी के 50% नहीं रही। क्योंकि एक तो दुख वहाँ होता है, तो बीज बड़ा महंगा लाए और वो खत्म होता है तो बड़ा दुख होता है। बीज बहुत महंगा था और जिनके भी खत्म हुए उनमें बहुत सारे सुनने में आए जिन्होंने पहली बार लसूटी बुआई करी। बहुत सारे लोगों ने पहली बार बुआई करी और उन्होंने क्या किया कि बहुत जल्दी बुआई कर दी जी। और उसके बाद लगातार बारिशें होती रही जी। उस वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और वो अभी भी सिंचाई बंद कर दे और खेत को सूखने दे जी। मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, तो थोड़ा सारा सा सूखने ही दे खेत को सूखने ही दे। जैसे कि आप देख रहे हो दरारें पड़ने लग गई, दरारें जैसे जैसे इनमें हवा जाएगी दरारें गहरी होती जाएगी जी और वायु संचरण हो जाएगा जड़ों में। मतलब 1 महीने में 3 बार इसकी सिंचाई हो चुकी है, बाकी सर ने सिंचाई 1 ही बार करी है, बाकी 2 बार तो प्रकृति ने ही इसमें कर दी है। हाँ। अच्छा, आपने जो मैं देख पा रहा हूँ तो इसमें स्प्रे में क्या क्या दिया है अभी तक मैंने स्प्रे कुछ नहीं किया। एक स्प्रे किया था जिसमें ये चारा घास हो गई थी तो मैंने अच्छा नाका सुपर डाल दिया था जी। वो भी अगर आप सोचोगे कि यार 1 महीने की तो हुई नहीं, डाल दी जी। तो ये होता है कि जैसे चारा छोटा है तो उसको बिल्कुल कम मात्रा में दो ताकि वो मर भी जाए और आपके पौधे पे इफेक्ट भी नहीं आए जी। अगर इसमें मैं मजदूर लगाता तो बहुत सारे मजदूर लग जाते जी। तो मैंने 5 टंकी में इसका सारा काम कर दिया। अच्छा, और देख भी रहा वो भी चारा इसमें मरा हुआ सब मरने लगा है, मतलब सब मर गया है, कुछ भी नहीं बचा जी। अरे सब बताते हैं कि लहसुन में तो जो चारा है खरपतवार का दवाई का स्प्रे नहीं करना चाहिए, हाथ से ही इसमें गुड़ाई करानी चाहिए ताकि ठीक रहता है मामला। कंडीशन होती है अगर ज़्यादा खरपतवार हो तो फिर मजदूर बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और मजदूरों के पाँव से फिर पौधे भी बहुत सारे टूटते हैं, बहुत सारी समस्या होती है। तो कुछ कंडीशन में अगर हल्का फुल्का खरपतवार है तो निकाल लो, मजदूरों से ज़्यादा होगा तो फिर दवाई से कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप मजदूर लगा देना जी। क्योंकि जब स्प्रे खरपतवार नाशक दवाई को स्प्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं फसल पर इफेक्ट पड़ता है, उसका थोड़ी सी ग्रोथ रुकती है। ग्रोथ रुकती है तो वो यूरिया लेके वापस कंट्रोल, यूरिया और अमोनियम सल्फेट कवर कर ले। नहीं, अमोनियम सल्फेट ही डालना है। अच्छा, यूरिया नहीं डालना है। अच्छा अच्छा। यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन होता है 46% और अमोनियम सल्फेट में अमोनिया प्लस सल्फर होता है। अच्छा। और अमोनिया उसमें नाइट्रोजन, अमोनिया जो होता है वो नाइट्रोजन के बॉन्ड से बना हुआ होता है जी। जैसे वो ब्रेक होगा तो उसको रिलीज करके ना यूरिया दे देगा और वो सल्फर अलग हो जाएगा तो दोनों चीजें हो जाएगी। कुछ मात्रा में सल्फर की वजह से भी पीलापन आता है जी, तो वो भी पूर्ति हो जाएगी जी। तो जैसे कि आप भी एक किसान हैं तो क्या एक्सेप्ट करते हैं कि यार ऊँटी लहसुन का जो भाव है क्या मिलना चाहिए, आप क्या एक अनुमान लगा रहे हैं? देखो जिस हिसाब से अगर अभी मैं नुकसान की जो खबरें आ रही है जी, हो सकता है मेरे खेत में भी हो जी अभी 1 महीने की है जी। जिस प्रकार से अगर नुकसान आ रहा है और नुकसान की खबरें आ रही है अगर इस हिसाब से 30,000 के भाव भी कम पड़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल प्रोडक्शन आधे से भी कम हो गया है जी। और 30,000 का भाव मिलेगा तो 30,000 का भाव में उसका सिर्फ बीज का ही पैसा आया, उसकी मेहनत और उसके खेत में जो दूसरी फसल होती है उसका पैसा कहाँ है जी। क्योंकि सोयाबीन भी नहीं लगी और गेहूं भी नहीं लग पाए, गेहूं भी नहीं लग पाए जी। और खर्चा दवाई का और खाद का और इतना हो गया जी कि किसान क्या करेगा। सही बात है। तो मेरा तो ये कहना है कि किसान को संयम रखे, जी खेत को अच्छे सूखने दे, जितने पौधे जाना है उतने तो जाएंगे जी उसके बाद रुक जाएंगे, जी। सीधी सी बात। तो यही है किसान मित्रों की इस बार फसलें काफ़ी खराब हो रही है, अगेती जो फसलें हैं, तो आप कोशिश यही करें आपके खेत में जो फसल है कैसे भी करके उसको बचा लीजिए, क्योंकि मार्केट में जो अच्छा माल आता है उसकी अच्छी डिमांड बनी रहती है और अच्छा पैसा आपको मिलने की पूरी संभावना यहाँ से बन रही है, क्योंकि फसलें खराब हो रही है। फसलें खराब हो रही जी। और कहीं ना कहीं इस बार ये जो पीलासपन है ये उत्पादन पर भी फर्क डालेगा और देशी लहसुन की बुआई भी यहाँ से लेट हुई है, तो कहीं ना कहीं ऊँटी लहसुन जिन्होंने बोई है उन किसानों के लिए आने वाला जो समय आ रहा है 2025 आ रहा है, जो आप काफ़ी कमेंट करते हैं शिवराज जी ऊँटी का भाव क्या मिल सकता है, तो बहुत उज्जवल भविष्य यहाँ से सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बस आपको आपकी फसल को कैसे भी करके सुरक्षित रखना है, जितना हो सके उसमें जो हो सके वही काम, वही दवाइयों को स्प्रे करना है। अनावश्यक रूप से भी दवाई नहीं डालना चाहिए ताकि वो भी एक इफेक्ट डालती है फसलों पर, क्योंकि अपन जाते हैं दवाइयों अलग बाजार मेरी पीलासपन हो रही है, तो कुछ एक जो होते हैं जो लालच के चक्कर में वो भी अनाप शनाप दवाई आपको पकड़ा देते हैं, फिर आप स्प्रे करते हैं और उनका एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है फसलों पर।
ऐसा भी हुआ है शिवराज जी कि जैसे ये 2 लाइनें हैं जी इसके बीच में खाली जगह है, तो जो छोटे किसान हैं और जो जिसे 1 बीघा 2 बीघा वाले जो किसान हैं वो अपने खुद के हाथों से इन खाली जगह में वो जो अपनी खुरपी होती है ना पावड़ी जी। उसको गहरी खींच ले एक एक लाइन में। अच्छा, जैसे जो ये जगह है बीच में जी, तो इससे इतनी अच्छी गुड़ाई होगी और इतना अच्छा वायु संचरण होगा जड़ों में और खेत इतना प्यारा हो जाएगा। उसकी फसल अगर 10 दिन में रिकॉर्ड नहीं तोड़ दे तो मेरा नाम चेंज कर देना जी। जैसे ये लाइन है ना इसको गहरी बिल्कुल बिल्कुल पावड़ी खींच दो इसमें जी। जैसे आपने जब बुआई के टाइम पे जो लाइन बनाई थी ना उस 2 लाइन के बीच में एक नई लाइन कर दो जी। सीधी सी बात, बहुत जोरदार गुड़ाई वायु संचरण अच्छा होगा, खेत जल्दी सूख जाएगा जी। फफूंद का इफेक्ट कम हो जाएगा जी। पौधा जल्दी से वायु संचरण होगा तो जल्दी तरक्की कर जाएगी जड़ा जी जी। जैसे जैसे जमीन सूखेगी तो जड़ों को पानी चाहिएगा तो जड़ें और गहरी जाएगी जी। तो और ज्यादा पोषण लेके आएगी तो और पौधा स्वस्थ होगा जी। ये चीजें। अब क्या हो रहा है, लोगों पानी पिला दिया फव्वारा चला दिया, नमी की नमी बना रखी तो उन जड़ों को तो काम करने की जरूरत ही नहीं, उनको तो पड़ी पड़ी पानी मिल रहा है जी, तो वो गहरी जाएगी नहीं। सही बात है, वो अंदर जा ही नहीं रही। जैसे खेत सूखेगा हाँ आलसी हो गई, जैसे खेत खाली सूखेगा जड़ें गहराई में चली जाएगी जी। और जैसे जड़ें गहराई में जाएगी जड़ विकास होगा तो पौधा का ऑटोमेटिक विकास होगा जी। तो ये कुछ जानकारियां थी किसान मित्रों। अगर आपको भी ऊँटी संबंधित फसल के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर वहां पर जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वो ज़्यादा कमेंट होंगे तो एक बार पुनः सर से हम मिल लेंगे और जो आपके जो सवाल होंगे सर आपको जवाब दे देंगे। तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, सर के लिए प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर देते हैं क्योंकि इनको 9 साल का अनुभव है, युवा किसान है और पढ़े लिखे किसान है। सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़कर खेती का रास्ता अपनाया है। इसके अलावा भी कौन कौन सी खेती आप करते हैं सर? संतरा है, वीएनआर जामफल है और अफीम, मेथी, गेहूं, चना, डालर चना जी। और अभी इस बार आलू भी लगाए हैं। अच्छा, आलू भी लगाए हैं, प्याज में वो कलश का बीजो शीतल भी है और एलोरा नंदी भी है, अलवर का प्याज, गेंदा है, फूल की फसल है। अच्छा, गेंदा फूल की फसल भी है। तो दीपावली पे अभी फूल आ रहे होंगे उस पे, तो फूल लगे हुए हैं अभी। तो एक अच्छा प्रॉफिट दीपावली के समय पे होता है क्योंकि फूलों की डिमांड अच्छी रहती है। फूलों की डिमांड आती है, माला अच्छी बनेगी। अच्छा अच्छा। तो देख सकते हैं किसान मित्रों कितने अनुभवी किसान का आज एक मार्गदर्शन हम सभी किसान मित्रों को प्राप्त हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को आपके साथी किसानों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।